मैं नाम जप के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत से हम यूट्यूब पे ऐसे संतों को सुनते हैं जो ये बात कहते हैं कि हमारे हेडेक था, लिवर या किडनी फेल, अगर डॉक्टर ने कह दिया था 2 साल हम जीवित रहेंगे, बट 20 साल हम जीवित हैं। कि नाम जप से या सिमिलर सुपरस्टिशन अगर ये है। नाम तो हम सब जपते ही रहते हैं साधारणतया भी। सेठ जी लगातार जप नहीं रहे क्या? रोकड़ा 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 जप तो रहे हैं, सभी जपते रहते हैं, लेकिन तुम वही जप रहे हो जो तुम्हारी। और आप एक और नाम ऐसा ले आए तो उससे लाभ नहीं होने वाला। कोई भी नाम अगर हम ले रहे हैं तो नाम में तो ऑलरेडी एक इमेज छुपा है। ओम में, प्रणव में क्या इमेज है? अगर इमेजिन कर रहे हैं तो फंस गए। एक तरह का विद्रोह है नाम जप। मैं अधूरा हूँ, मैं अकेला हूँ, सूनापन आ जाएगा, अरे मैं क्या करूँ, मैं बहुत लोनली हूँ। कोई नाम तो चाहिए पकड़ने के लिए, सहारे के लिए। जिन्होंने मन को समझा उन्होंने कहा फिर एक काम करते हैं, कोई ऐसा नाम लेकर आओ जो नाम तो हो, पर अगर ऐसे नाम को तुम अपनी जिंदगी बना सकते हो, एक कबीरा नाम अरे जाके नाम आधार, तो फिर बहुत एक गजब घटना घट जाएगी। आचार्य जी, दंडवत प्रणाम। मैं 2020 से आपको सुन रहा हूँ, आज पहली बार आपके सेशन में आया हूँ। मैं नाम जप के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत से हम यूट्यूब पे ऐसे संतों को सुनते हैं जो ये बात कहते हैं कि हमारे हेडेक था, लिवर या किडनी फेल, हम सुनते हैं, हम उनको मानते हैं, एंड हम उनसे सुनते हैं कि 20 साल, अगर डॉक्टर ने कह दिया था 2 साल हम जीवित रहेंगे, बट 20 साल हम जीवित हैं। एंड वो संसार में अच्छी शिक्षा भी देते हैं, अल्कोहल नो, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, ऑल दोस। वो कुछ पैसे भी नहीं लेते हैं। सो एक उस डायरेक्शन में भी ट्रस्ट बिल्ड होता है कि नाम जप से या सिमिलर सुपरस्टिशन अगर ये है, तो इस पे आपकी क्लैरिटी चाहता हूँ आचार्य जी कि क्या है ये। आप 2020 से सुन रहे हो, आप गीता सत्रों में हो? नहीं आचार्य जी। तो बस यही है जवाब। हमारी गीता कम्युनिटी में से कोई नहीं होगा जो ऐसे फंसेगा। वो कम्युनिटी नहीं है, वो इंश्योरेंस है, वो आर्मर है। वो बहुत तरह की मूर्खताओं से आपको बहुत बचा के बहुत आपका फायदा करवा देती है, नुकसान बचा देती है, नहीं तो लुटोगे। देखो, समझो, बाकी मैं नहीं बोलूंगा कि कौन पैसा लेता है कौन नहीं लेता है। एक लंबी चौड़ी अगर व्यवस्था चल रही है तो इतना भी दिमाग नहीं लगाया कि बिना पैसे के नहीं चल रही होगी। ये बहुत भारी व्यवस्था, अगर आप कहीं चलते देखो तो सोचते भी नहीं हो कि इसके पीछे क्या है। क्या वो, चलो अलग बात। जो इसमें जो टेक्निकल मुद्दा है मैं उस पर आता हूं। मन में लगातार क्या भरा रहता है? कामना हमेशा किसी विषय की होती है। मन में लगातार क्या भरी हुई है? तो यानी मन की परिभाषा ही क्या है? गीता कम्युनिटी वाले बताएं। बिल्कुल ठीक है। भंडार ग्रह है वो अहंकार का। अहंकार अपने सारे विषय जहां इकट्ठा करके रखता है उसको बोलते हैं मन। तो माने मन में ये विषय ये विषय ये विषय ये विषय यही होता है ना। आप बोलोगे मन में कामना है, कामना का भी पहले विषय होगा, मुझे वो विषय चाहिए, वो चीज, वो ऑब्जेक्ट चाहिए। आप कहोगे मन में डर है, डर का भी विषय होगा, मुझे उस विषय से डर लगता है। तो मन में लगातार क्या भरे हुए हैं? यहां तक सब समझ रहे हो? मन में लगातार क्या भरे हैं? और सब विषयों के क्या होते हैं? नाम। सब विषयों के क्या होते हैं? नाम। मन विषयों से बोझिल रहता है, मन विषयों से बोझिल रहता है। इसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि मन नामों तले दबा रहता है। आप जब भी परेशान हो, आपकी परेशानी का कुछ नाम होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? कभी ऐसा हुआ है कि बिना नाम की परेशानी है? कभी ऐसा हुआ है कि बिना नाम की कामना है? बोलो जल्दी। तो नाम जो है ना, वो मन का बोझ होते हैं। तो फिर जिन्होंने मनोविज्ञान समझा, उन्होंने एक तरीका निकाला। उन्होंने कहा इन नामों को हटाना जरूरी है, क्योंकि विषय आता ही है। अब कुर्सी है अगर मन में, तो कुर्सी खुद उठ के तो यहां नहीं आ सकती ना। तो कुर्सी यहां क्या बनकर बैठती है? नाम। नाम। पैसा है अगर मन में, तो पैसा, नोट खुद तो नहीं आ सकते, वो कुछ बनकर बैठता है। कोई व्यक्ति है जिसकी आपको बहुत लालसा है, वो व्यक्ति तो आप उठाकर यहां नहीं बैठा लोगे, तो यहां भीतर लगातार क्या रहता है उसका? नाम। तो नाम ही बोझ है। तो एक विधि ये निकाली गई कि क्यों ना इन नामों को किसी तरीके से हटाया जाए। क्यों ना इन नामों को किसी तरीके से हटाया जाए। कैसे हटाया जाए? कैसे हटाया जाए? क्योंकि सब नाम तो किसी ना किसी विषय की ओर इशारा करते हैं, और विषय जो है वो अहंकार की जान होता है, वो उसी विषय की कामना में तो मरा जा रहा है। अहंकार बिना किसी सहारे के रह नहीं सकता। माने अहंकार बिना नाम के रह नहीं सकता। जैसे डेटाबेस में आप प्राइमरी की और ये सब, आप कितने लोग जानते हैं डेटाबेस? तो प्राइमरी की माने जिससे किसी भी डेटा सेट को पहचाना जाता है सबसे पहले, ठीक है, मुख्य तौर पर। तो वैसे ही किसी विषय को आप पहचानते कैसे हो? उसके नाम से, ठीक है। और विषय के साथ आमतौर पर ये होता है कि ये रहा अहंकार, ये रहा नाम, और उस नाम के पीछे क्या है? विषय। नाम पॉइंटर है किसकी ओर? नाम एक पॉइंटर है विषय की ओर। तो नाम को रख करके अहंकार किसको रख लेता है?
क्योंकि विषय तो बाहर है, उसको विषय को उठाकर तो रख नहीं सकता, तो विषय के नाम को रख लेता हूं, नाम पॉइंट करता है विषय की ओर, तो नाम हटा दें तो मौज आ जाएगी, हल्का हो जाएगा मन। लेकिन बिना नाम के अहंकार रह नहीं सकता। क्या बोलता है वो? मैं अधूरा हूं, मैं अकेला हूं, सूनापन आ जाएगा, अरे मैं क्या करूं, मैं बहुत लोनली हूं, कोई नाम तो चाहिए पकड़ने के लिए, सहारे के लिए। तो जिन्होंने मन को समझा, उन्होंने कहा फिर एक काम करते हैं, कोई ऐसा नाम लेकर आओ जो नाम तो हो पर पॉइंटर ना हो, कोई ऐसा नाम लेकर आओ जो किसी भी विषय की ओर इशारा ना करता हो, जो नाम तो हो पर किसी का नाम ना हो, जो नाम तो हो पर किसी का नाम ना हो, माने नाम है पर उस नाम के पीछे कोई विषय नहीं है। कोई ऐसा नाम ले आओ और उस नाम को जिंदगी में सबसे ज्यादा इज्जत, सम्मान, प्रेम दे दो, उसको बिल्कुल मन में सबसे ऊपर एकदम केंद्र पर बैठा दो, अहंकार की सारी ऊर्जा उस एक नाम को दे दो, तो क्या होगा? अहंकार के पास बाकी नामों को देने के लिए ऊर्जा, तो माने जो बाकी नाम है वो क्राउड आउट हो जाएंगे, वो एक नाम आकर के बाकी सब नामों को हटा देगा। लेकिन एक शर्त है, वो नाम बाकी नामों जैसा, बाकी नाम क्या होते हैं? पॉइंटर्स होते हैं किसी विषय की ओर। तुम्हारे पास जो नाम होना चाहिए, जो खास नाम, वो ऐसा होना चाहिए जो किसी विषय की ओर इशारा न करे। और ऐसे नाम को अगर तुम जप सकते हो, सुमिरन कर सकते हो, अगर ऐसे नाम को तुम अपनी जिंदगी बना सकते हो, एक कबीरा नाम अरे जाके नाम आधार, उसको राम आधार भी बोलते हैं, नाम आधार जैसे भी, तो फिर बहुत एक गजब घटना घट जाएगी, मन हल्का हो जाएगा। अहंकार के विषय हट गए तो अहंकार तर गया, आत्मस्थ हो गया, आनंद मिल गया। लेकिन नाम विशिष्ट होना चाहिए, नाम विशिष्ट होना चाहिए, वो किसी विषय की ओर इशारा ना करे, उसके पीछे कोई छवि नहीं हो सकती, उसके पीछे कोई किस्सा कहानी नहीं हो सकता, तब तो नाम जब सफल होगा, तब तो नाम जब सफल होगा। लेकिन यदि आपने नाम ऐसा पकड़ा है जिसके साथ छवि, चेहरा, किस्सा कहानी जुड़े हुए हैं, तो ये आपने सब गुड़ गोबर कर लिया। आपने नामों की भीड़ में एक नाम और जोड़ लिया, और आप जो ये नाम लेकर आए हो, ये अलग नहीं है, ये विशिष्ट नहीं है, ये बिल्कुल उन्हीं नामों जैसा है जैसे आपके बाकी के नाम है। क्योंकि आप जो अब नाम लेकर आए हो, ये नाम भी किसी कहानी की ओर इशारा कर रहा हो, वो कहानी किसने रची? आपने। तो माने आप जब उस नाम को याद कर रहे हो तो लेते के किसको याद कर रहे हो? खुद को। तो इससे तो अहंकार और दृढ़ हो जाएगा ना। तो नाम जप अपने आप में बड़ी सुंदर व बड़ी उपयोगी विधि हो सकती है, लेकिन उस नाम के साथ कोई छवि, कोई चेहरा, कोई कहानी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को? आप आदि ग्रंथ में जाएंगे तो वहां पर सिख गुरुओं ने बार बार नाम जपने को कहा है, पर जिसका नाम जपने को कहा है वो निर्गुण है, उसका चेहरा नहीं है, उसके किस्से नहीं है, उसका रूप, रंग, सौंदर्य, छवि इत्यादि नहीं है, तब जाकर के वो नाम मन को हल्का कर पाएगा। क्योंकि अब ये जो नाम है ये आयामगत रूप से श्रेष्ठ है, अब ये नाम आपके काम आएगा। लेकिन आप यूं ही कोई नाम ले आए, नाम तो हम सब जपते ही रहते हैं साधारणतः। अभी सेठ जी लगातार जप नहीं रहे क्या? रुकड़ा 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 जप तो रहे हैं, तो सभी जपते रहते हैं, लेकिन तुम वही जप रहे हो जो तुम्हारी कामना का विषय है। और आप एक और नाम ऐसा ले आए जिसके साथ आपने कामना की कहानियां जोड़ रखी हैं, तो उससे लाभ नहीं होने वाला। जपते तो सभी हैं, सभी जितने हैं सभी बैठे हुए हैं, कौन नहीं जप रहा बोलो? जिसको जो वस्तु चाहिए, जिसकी जो कामना की वस्तु है, उसको लगातार जप ही रहा है। तो आपके पास एक विशिष्ट नाम हो तब तो लाभ हो जाएगा। ऐसा नाम जिसके साथ आप अपनी कोई कहानी जोड़ ना पाओ। आप अगर कहोगे मेरे पास एक नाम है, उस नाम का एक चेहरा है, और तो वो चेहरा किसकी पसंद का होगा? आपकी। तो लो, आप तो अपनी ही पसंद को जप रहे हो, और आपका दुख यही है कि आप अपने जैसे हो, और आप अपनी ही पसंद को जप रहे हो, तो माने आप अपने ही दुख को फिर जप रहे हो, तो फंस गए, तो गड़बड़ हो गई। तो नाम जप में जो भी लोग हैं उन्होंने अच्छा तरीका चुना है, पर जो उसमें मूल सावधानी है उसका ख्याल रखें, नहीं तो बहुत फंसेंगे। मन बहुत कल्पनाशील होता है, वो किसी भी शब्द को लेकर उसके साथ मनचाही छवियां, रंग, रूप और कहानियां जोड़ देता है, और उन सब कहानियों में कौन बैठा हुआ है? स्वयं अहंकार। तो कोई भी नाम अगर हम ले रहे हैं तो नाम में तो ऑलरेडी एक इमेज छुपा है, उसको तो यही सावधानी रखनी है कि आप जो नाम ले रहे हो उसमें इमेज ना हो। ओम में, प्रणव में क्या इमेज है? लोग एक सिंबल इमेजिन कर लेते अगर इमेजिन कर रहे हैं तो फंस गए। अगर इमेजिन कर रहे हैं तो ये नाम का अपमान हो गया। आप ओम मंत्र को जप रहे हो और साथ में आप कुछ इमेजिन भी कर रहे हो, तो फिर तो आप अपनी इमेजिनेशन को ही जप रहे हो ना, ये तो आपने मंत्र का अपमान कर दिया।
तो पॉसिबल कैसे है फिर नाम जपना विदाउट? हाँ, तो यही तो उसकी साधना है, यही तो ध्यान है कि नाम हो पर उस नाम के साथ कोई छवि या चेहरा या कहानी ना हो। यही तो साधना है, नहीं तो फिर तो बहुत सस्ती चीज हो गई कि नाम लिया और बोले जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। इतना इतना सस्ता थोड़ी है खेल। तो नाम जपना भी एक तरह से एक सिंबल है किसी और चीज, मतलब आपको नाम नहीं किसी जपना और चीज का नहीं, वो नहीं होने दूंगा जो साधारणतया मेरे साथ हुआ है। एक तरह का विद्रोह है नाम जप। आज तक मैंने जितने भी नाम याद रखे वो सब साधारण सीमित विषयों के थे। यही हुआ है ना हमारे साथ। नाम तो हमें जाने कितने याद हैं हमें, लेकिन जितने भी नाम याद हैं वो सब साधारण सीमित विषयों के हैं जिनके साथ हमारा कामना का रिश्ता है। नाम जब कहता है एक विद्रोह चाहिए, एक ऐसा नाम चाहिए जो मुझसे बहुत आगे का हो। अहंकार जो मैं बना बैठा हूं वो मेरी पहुंच से दूर का हो। मैं गंदा हूं वो साफ हो, वो मेरी कल्पना से बाहर का हो, मैं उसके बारे में कुछ बोल ना पाऊं। ऐसा नाम चाहिए।